नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सिकदर राय, लीगल एडवाइज़र। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है कि स्त्री धन क्या होता है। स्त्री धन, जिसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्त्री को मिलने वाला धन। स्त्री धन पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। स्त्री धन पर केवल महिलाओं का ही अधिकार होता है। स्त्री को चाहे वह धन मायके से मिला हो, चाहे वह धन ससुराल से मिला हो, चाहे वह संपत्ति के रूप में मिला हो, चाहे वह कैश के रूप में मिला हो, चाहे वह सोने चांदी के रूप में दिया गया हो, सारे धन पर स्त्री का ही अधिकार होता है। उस धन पर ना तो पति का अधिकार होता है, ना ही सास ससुर का अधिकार होता है, ना ही माता पिता का अधिकार होता है। यहाँ तक कि उस धन पर पुत्र का भी अधिकार नहीं होता है। केवल और केवल स्त्री का अधिकार होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्री धन क्या होता है, स्त्री धन में क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन को लेकर अभी हाल ही में क्या फैसला सुनाया है, स्त्री धन पर किसका हक हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, किस कानून के तहत स्त्री धन पर महिला का हक होता है, दहेज से कितना अलग होता है स्त्री धन, क्या महिला के पास स्त्री धन को बेचने का अधिकार होता है। चलिए अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि स्त्री धन क्या होता है। क्या होता है स्त्री धन, ये समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर स्त्री धन क्या है और उसके दायरे में क्या क्या आता है। दरअसल स्त्री धन एक कानूनी टर्म है जिसका जिक्र हिंदू विधि में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्त्री धन का अर्थ है महिला के हक का धन, संपत्ति, कागजात और अन्य वस्तुएं। एक आम धारणा यह है कि महिला को शादी के दौरान जो चीज़ें उपहार के स्वरूप में मिलती है उन्हें ही स्त्री धन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्री धन में किसी महिला को बचपन से लेकर जो भी चीज़ें मिलती है वह भी स्त्री धन के दायरे में आती है। इसमें नकदी से लेकर सोना, हर तरह के तोहफे, संपत्तियां और बचत भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो जरूरी नहीं है कि शादी के दौरान या शादी के बाद मिले इस तरह के उपहारों को ही स्त्री धन माना जाएगा। स्त्री धन पर अविवाहित स्त्री का भी कानूनी अधिकार होता है। इसमें वे सारी चीज़ें आती है जो किसी महिला को बचपन से लेकर मिलती रही हैं। इसमें छोटे मोटे तोहफे हैं, सोना है, कैश है, सेविंग्स हैं उनकी, और जो तोहफे उन्हें या तो प्रॉपर्टी के तौर पर भी मिले होंगे वह सब स्त्री धन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभी एक अहम फैसला सुनाया है कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है जिसे अपनी मर्जी से वह खर्च कर सकती है, उसका पूरा अधिकार होता है। स्त्री धन पति के कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है, वो हिस्सेदार नहीं बन सकता है, लेकिन यदि संकट के समय में पत्नी की रजामंदी से वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और कहा था कि स्त्री धन संपत्ति जो है वो संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती है, वह महिला की निजी संपत्ति है। स्त्री धन को महिला अपनी खुशी से खर्च करने के लिए अधिकारी है, वो अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकती है। इस पर पति का, हस्बैंड का किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी जोड़ा कि पति किसी संकट के दौरान, यदि पति संकट में है तो इसका उपयोग कर सकता है, मगर वह अपनी पत्नी को उसका मूल्य या संपत्ति लौटाएगा जब उसकी स्थिति सही हो जाएगी। किस कानून के तहत स्त्री धन पर महिला का हक होता है। हिंदू महिला का स्त्री धन पर हक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 में दिया गया है। यह कानून शादी से पहले, शादी के समय और शादी के बाद को स्त्री धन अपने पास रखने का पूरा हक देता है। महिला चाहे तो स्त्री धन को अपनी मर्जी से किसी को दे सकती है और यदि वह चाहे तो इसे बेच भी सकती है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 में भी
महिलाओं को ऐसे मामले में स्त्री धन का अधिकार दिया गया है। जहाँ पर घरेलू हिंसा की जब महिलाएं शिकार होती हैं तो वो कानून की मदद लेती हैं और अपना हक दिखा सकती हैं। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पर मंगलसूत्र को छोड़कर ज़्यादातर स्त्री धन महिला के ससुराल वाले रख लेते हैं, यह कहकर कि वह उन्हें संभाल के रखेंगे। ऐसी स्थिति में जो कानून है वह स्त्री धन का ट्रस्टी मानता है उनको। जब भी महिला को उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और महिला यदि उन चीज़ों को मांगती है तो उसे देने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। किसी स्थिति में अगर महिला का स्त्री धन कोई अपने पास जबरन रख लेता है तो महिला को पूरा अधिकार है कि वह उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सके। दहेज से कितना अलग है स्त्री धन? स्त्री धन और दहेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। दहेज मांग स्वरूप दिया या लिया जाता है, जबकि स्त्री धन प्रेम स्वरूप दिया जाता है, उपहार के तौर पर भी दिया जाता है। अगर स्त्री धन को ससुराल पक्ष ने जबरन अपने कब्जे में रखा है तो महिला इसके लिए क्लेम कर सकती है। अगर पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस लगा हुआ है और उसके साथ ही स्त्री धन को लेकर के महिला अपना अलग केस भी कर सकती है। क्या महिला के पास स्त्री धन को बेचने का अधिकार होता है? अगर कोई महिला अपने स्वामित्व वाली संपत्ति, जिसे स्त्री धन कहा जाता है, उसे दान या तोहफे में देना चाहती है या फिर बेचना चाहती है तो कानूनी रूप से इस पर रोक नहीं है। किसी तरह की ज़रूरत में महिला अपनी मर्जी से जो स्त्री धन है उसे अपने पति को दे सकती है, लेकिन पति को बाद में ये चीज़ें महिला को लौटानी पड़ेगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब स्त्री के पास में अपनी संपत्ति का कोई लेखा जोखा होगा। आज की वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी लीगल जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मेरे मेल आईडी पर प्रश्न भेज सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। अगर आज के वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।